सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम उमेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत तितली बारा, मुखिया प्रतिनिधि। सर ये बताइएगा सर कि नया वर्ष है सर, और कल जाके परसों जाके 14 तारीख भी है सर, और 26 जनवरी, इसके लिए आपको पंचायत वासियों को क्या बोलना चाहिएगा सर? देखिए, नए वर्ष के शुभकामना सभी पंचायत वासियों के देते हैं। और मकर संक्रांति 14 तारीख को है। मैं मकर संक्रांति पर भी सभी पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन सभी लोगों का 2026 का भी अच्छे से जीवन यापन हो। सर ये बताइएगा सर कि विधवा पेंशन की क्या स्थिति है सर पंचायत में सर? देखिए, विधवा पेंशन जो भी हमारे पास फॉर्म आ रहा है उसको हम लोग मदद करके और प्रयास करके उसको हम लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। सर 400 से 1100 होगा सर बुजुर्गों की, क्या क्या खुशी आपको सर पंचायत में बुजुर्गों की खुशी आया सर? नहीं, उसमें बहुत खुशी आया है बुजुर्गों का, और विधवा लोग का भी खुशी आया है, विकलांग लोग का भी खुशी आया है कि हम लोग को 400 का जो पेंशन मिलता था अब 1100 मिल रहा है। काफ़ी लोग खुशहाल महसूस कर रहे हैं। रोजगार गारंटी योजना में पहले 100 दिन का था सर, अब 25 दिन उसमें बढ़ा दिया गया है, और आप मजदूर मतलब उन श्रमिक के बीच में ही आप रहते हैं सर। हाँ। तो क्या उनका सर एक उतना दिन जो छूट गया, कैसा उनका दिन सर कटा, वो तो आप निजी से देख रहे हैं सर, क्या कुछ कह पाइएगा सर कि जो 25 दिन बढ़ा है और कब से क्या होगा सर इस पर कुछ? 5 से 6 महीना मनरेगा मजदूर का कार्य बंद रहा, उनको रोजगार पूरे बिहार में नहीं मिला जी। ये थोड़ा सा चिंता का विषय बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए बना था। लेकिन अब जो मनरेगा मजदूर था कहीं न कहीं वो अपना रोजगार ढूंढ के 6-7 महीना अपना जीवन को बचाया है, और पुनः फिर अब 125 दिन का रोजगार का बात सरकार ने किया है जी राम जी के योजना के तहत, तो लोग उसमें फिर से काम करेंगे। सर स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है सर जाके पंचायत में सर? देखिए, स्ट्रीट लाइट हमने पूरे 15 वार्ड है, 15 वार्डों में लगवाए हैं, लगाए नहीं हैं जी। और सब कुछ ही जगह पर 2-4 लाइट नहीं जल रहा है, बाकी जल रहा है, और उससे लोग अच्छे रोशनी का लाभ लोग ले रहे हैं, अच्छे महसूस कर रहे हैं। कबीर अंत्येष्टि योजना का क्या सर स्थिति है सर? कबीर अंत्येष्टि का योजना का तो हम जब मुखिया नहीं थे यहाँ, जी। अगले हमारे जो भाई यहाँ हमारे प्रतिद्वंदी जो मुखिया थे वो कबीर अंत्येष्टि के खाता भी बंद करके रखे थे। उनके कार्यकाल में वो खाता को भी नहीं संचालित किया गया था। जब हमारे पत्नी मुखिया बनी कंचन देवी तो हमने उस पर ध्यान दिए और उस खाता को चालू कराए, और हम जो भी बीपीएल परिवार है कबीर अंत्येष्टि का लाभ देते आ रहे हैं। लेकिन 1 साल से उसमें भी पैसा नहीं आया है। हमने बहुत गरीबों का जो बीपीएल परिवार है उसको लाभ दिए हैं, लेकिन सरकारी जो खाता है जिसमें पैसा आता है उसमें अभी इन्हें बहुत दिन से पैसा नहीं आया है। हमने जमा करेंगे, वो पेड़ हटेगा, इसके बाद भवन का कार्य चालू होगा, पंचायत सरकार भवन अब यहाँ बनना शुरू होगा। और जब पंचायत सरकार भवन ही नहीं है तो लाइब्रेरी तो उसमें कहाँ से अभी दिखाई देगा सर? क्या पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो लाइब्रेरी का भी व्यवस्था उसमें रहेगा, और हम लोग बहुत प्रयासरत हैं पंचायत सरकार भवन के लिए। अब जल्द ही काम लगेगा, और हम लोग पंचायत में एक लाइब्रेरी का भवन बनाए हैं। सर क्या पंचायत में सर क्या आप पेड़ पौधे लगाने का काम किए हैं सर? पेड़ पौधा आपके स्तर से लगा है सर? पौधा तो बहुत लगाए हैं, 50,000 से ज़्यादा पौधा लगाए हैं, और पौधा सब हमारा पुष्ट पौधा है, अच्छे पौधा है, अच्छे किस्म में है, और उसमें ही मनरेगा कर्मी लोग काम करते रहते हैं, और अच्छे किस्म का पौधा का अति दिए हैं। सर आप सर एसी एसटी और ओबीसी से आप आते हैं सर, ओबीसी में क्या लड़के लोग अभी भी सर
स्कूल जा पाते हैं आपके पंचायत के सर कि नहीं जा पाते हैं सर? पहले वाला स्थिति बना हुआ है सर। नहीं नहीं, बच्चा लोग जाते हैं विद्यालय, और विद्यालय में जाके जो पढ़ाई उनको मिलता है वो ले रहे हैं, और गार्जियन लोग भी उसके लिए तत्पर है कि अपने अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं। और हम भी घूम के लोग के बीच में जागरूक करते रहते हैं, बच्चे लोग को कहते रहते हैं कि विद्यालय जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, इधर उधर नहीं घूमिए, ताकि लोग में एक जागृति बना हुआ रहे। कि मुखिया जी भी बोलते हैं कि नहीं, शिक्षा ही बहुत ज़रूरी है, बाल बच्चा को स्कूल भेजिए, उसके बाद ही कोई दूसरे काम लीजिए। चलिए सर, एक बार सर अपना और परिचय दे दीजिएगा सर, एक बार और नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम उमेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत पुतलीवाड़ा, मुखिया प्रतिनिधि। प्रखंड कहाँ सर? प्रखंड टेनकुप्पा, थाना टेनकुप्पा, जिला गया जी। ओके सर, धन्यवाद सर। आदमी का ऑनलाइन किए हैं, ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया है, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद भी पैसा नहीं आया है, पता नहीं कब आवेगा। लेकिन हम पैसा लोग को देते हैं, जब हम प्रेजेंट पंचायत में रह जाते हैं, बीपीएल परिवार है तो पैसा देते हैं, जी सर। मदद करते हैं जी सर, ये बताइएगा सर कि जो आप पैसा जो देते हैं सर, वो वापस कितना दिन में आता है सर? क्या वो वापस आता भी कि नहीं आता है? जैसे मान लीजिए कोई घर में सर दुर्घटना हो गया, आप जाते हैं सर, पैसा देते हैं, तो वो वापस आता भी है कि नहीं आता है सर? बीच में पैसा आया था 2 राउंड, जी ठीक है, छोटा छोटा राशि आया था, एक बार 30,000 आया था, एक बार 40,000 आया था। इसके बाद से 4 साल में यही पैसा आया है, और हमने बहुत लोग को पैसा दिए हैं, और देने के चलते लोग को बीच में एक आस्था जग गया है कि जो गरीब गुरबा मरते हैं ना, तो फ़ोन भी लोग करते हैं कि मुखिया जी के फ़ोन करिए, काहे के लिए कि वो 3,000 रुपये का राशि देंगे। तो हम लोग 3,000 का राशि देते हैं, समझ गए ना जाके। जी। पंचायत में सर पंचायत राज सरकार भवन है सर, और अगर है तो क्या उसमें लाइब्रेरी की सुविधा है? देखिए, पंचायत सरकार भवन हमारे के यहाँ बना ही नहीं है, अब बनेगा, स्टार्ट होगा। जो एजेंसी लिया है वो काम ही नहीं कर रहा था, और 4 पेड़ के चलते, चार वहाँ पर एक पेड़ था, उसके चलते वो हवाला दे रहे थे कि यहाँ पर ही जब तक पेड़ नहीं हटेगा। तो हम लोग उसको प्रोसेस में ले गए सीओ साहब के माध्यम से और भवन निर्माण के माध्यम से, तब जाके उसका प्रक्रिया पूरा हो गया है। वन विभाग को पैसा जमा